भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सचिन हाँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि 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 ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो
13वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो इस्कॉन वाली पुस्तक है या चिन्मय मिशन वाली पुस्तक है, उसमें 8वां श्लोक। एक बार श्लोक पढ़ते हैं। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। तो अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम और शौचम, इन 7 गुणों पर चर्चा हो चुकी थी। और अब 8वां जो गुण है स्थैर्यम, उस पर चर्चा शुरू हुई थी गत सत्र में। अब उस पर थोड़ा और आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये जो स्थैर्यम नाम का गुण है ये बहुत बड़ा गुण है। ये ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति की भौतिक उन्नति में भी और आध्यात्मिक उन्नति में, तो भौतिक उन्नति में तो सहायता करता ही करता है, आध्यात्मिक उन्नति तो इसके बिना संभव ही नहीं है। और यही वो गुण है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को, वो चाहे वेदांत का अधिकारी नहीं बना है, वो उसको वेदांत का अधिकारी बना सकता है। भगवान भाष्यकार ने स्थैर्यम का अर्थ किया स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम। स्थिर भाव क्या है? बोले मोक्ष मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना। मेरे को केवल मोक्ष मार्ग पर ही चलना है, बस इस बात का निश्चय दृढ़ता से कर लेना, यह है स्थैर्यम। तो स्थैर्यम ये जो गुण है, ये अनेक अनेक अवगुणों से व्यक्ति को छुड़ा देता है, उनसे पार करा देता है। मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायतम, मोक्ष मार्ग के प्रति बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय हो गया। इन स्पाइट ऑफ माई फेल्योर, in spite of my incompetency, in spite of my inability to walk on this road, I will remain here. मैं इस मार्ग पर बिल्कुल डटा रहूंगा, चलता रहूंगा। तो यह है अध्यवसाय, यह है निश्चय, ये बिल्कुल पक्का। ये भगवान ने बोला ना दूसरे अध्याय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा यही अनंत बुद्धयो अव्यवसायी नाम। व्यवसाय मतलब निश्चय, जो निश्चयात्मिक बुद्धि है वो एक ही है। और ये ऐसी निश्चय बुद्धि हो जाए कि मुझे इसी मार्ग पर चलना है, तो फिर वो दूसरे जो उसके अवगुण हो सकते हैं उस व्यक्ति में, वो अवगुणों को धीरे धीरे ये निश्चय मिटा देता है। तो मैं जानता हूं कि मैं पुनः पुनः असफल होता हूं। मेरे जीवन की स्थिति वो नहीं है जो एक साधक की होनी चाहिए। इन सब चीजों के बावजूद मैं इस मार्ग को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। देखिए, जीवन में दोष तो रहते ही हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है। उनको निकलने में समय लगता है, अधिकार को बनने में समय लगता है, साधक बनने में समय लगता है, दिनचर्या को साधना के अनुकूल बनाने में समय लगता है, और समय लगता है मन का स्वभाव बदलने में। आपका मन का स्वभाव बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा प्रयत्न करते हैं, समय देते हैं, तो वो धीरे धीरे बदलता भी है। तो सब में ये अपने, तो इन सबको करने के लिए अपने आप को समय देना पड़ता है, और समय देने की योग्यता हर एक में नहीं होती। तो ये अपने आप को साधना के मार्ग पर बनाए रखने के लिए समय देना, इसी का नाम है स्थैर्यम। मेरे में सुधार की जरूरत यदि है तो उसके लिए मुझे अपने आप को समय देना ही पड़ेगा। पहले मैं अपने आप को, खुद को समय दूं, अपना समय दूं, तो फिर दूसरे मेरे को समय देंगे। और जब मुझे दूसरे समय देते हैं, हमारे बड़े हमें समय देते हैं, हमारे माता पिता समय देते हैं, हमारे गुरु समय देते हैं, बड़े लोग जब हमें समय देते हैं, तो एक तरह से ये उनकी उदारता होती है, ये उनका हमारे ऊपर एक तरह से ऋण होता है। और इसके लिए उनको धीरज बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे में कई अवगुण होते हैं, और उनको हटाने के लिए वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, धीरे धीरे हटाते हैं, तो वो अवगुण धीरे धीरे हटते हैं, तो उनको धीरज रखना पड़ता है। तो हम सुधरने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो उनमें भी धैर्य की जरूरत होती है,
और हमारे में तो ये स्थैर्य होना ही होना चाहिए। तो इसको धैर्य भी बोल सकते हैं, स्थैर्य को धैर्य नाम से भी पुकारा जा सकता है। अब मैं जानता हूं कि मुझ में दोष है, मेरे स्वभाव में, मेरी दिनचर्या में दोष है, मेरी योग्यता में कमी है, मेरी बुद्धि में कमी है। वो अगर मुझे थोड़ा विवेक प्राप्त होता है सत्संग आदि से कि अन्यत्र शरणम नास्ति, जीव के पास स्वरूपनिष्ठ होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो परम विश्राम की स्थिति है वो तो स्वरूप निष्ठा में ही मिलेगी, आत्मावस्थान में ही मिलेगी। तो इस विकल्पहीनता का सत्य अगर किसी को समझ में आ गया, किसी की बुद्धि में प्रकट हो गया, चाहे विचार से चाहे सत्संग से, कि संसार से समाधान मिल जाएगा, ये असंभव बात है, संसार से समाधान मिलने वाला नहीं है, ये सत्य अगर उसको समझ में आ गया, केवल स्वरूपावस्थान में ही मुझे समाधान मिलेगा, अगर ये ऐसा निश्चय बन गया, तो फिर ये समझिए कि स्थैर्यम आने लगा, स्थैर्यम में आप प्रतिष्ठित होने लगे हैं। तो पहली बात जो स्थैर्य में विचार के धरातल पर जो सहयोग करती है वो ये है कि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल विकल्पहीनता हो जाए कि मेरे को बस इस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग चुनना ही नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनख कहाँ सुख पावे, ये तुलसी का बोध है। अगर वो बोध प्रभु अनुग्रह से हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो फिर ये समझो कि बात बन रही है। हमारे मन का स्वभाव ही है चंचलता, लेकिन अगर वो इधर उधर डोल करके जब बार बार अधिष्ठान पर लौटने की कोशिश करे, माने आत्मचिंतन करता है, तो उसकी फड़फड़ाहट थोड़ी शांत होने लगती है। यदि मानो यही ये जो है मन अगर बार बार जा रहा है चंचल मन, और आप प्रयत्न करके उसको वापस अपने भीतर ला रहे हैं, उनके किसी स्वरूप में आप उसको स्थिर कर रहे हैं, नाम में स्थिर कर रहे हैं, लीला में स्थिर कर रहे हैं, गुण में स्थिर कर रहे हैं, भगवान की तरफ लगा रहे हैं, बार बार जब लगता है धीरे धीरे वो शांत होने लगता है, तो ये समझिए कि स्थैर्यम का गुण आ रहा है। तो कृत्यवध्यसायवत्वम, इसमें पहला यही है कि संकल्पहीनता का बोध होना चाहिए। वैचारिक स्तर पर ये जो निश्चय है कि अन्य कोई विकल्प नहीं है, ये आत्मावस्थान के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, ये स्थैर्य में। फिर दूसरा यह है कि एक स्वभाव का निर्माण करना चाहिए साधक को। एक स्वभाव तो होता है कि हर चीज को छोड़ देना, कुछ नहीं, कोई काम आया आपके पास सामने, किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। दूसरा यह है कि उस काम को किनारे लगाने का, माने उसको पूरा करने का स्वभाव हमारे को बनाने की जरूरत है। विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य माने आरभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यंती। काम करते समय कोई भी कार्य हाथ में लिया और उसमें बार बार विघ्न आने के बावजूद भी जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो उस काम को शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये स्वभाव हमारे को छोटी छोटी बातों से शुरू करना चाहिए। कोई काम हमने हाथ में लिया, छोटा काम हाथ में लिया और उसको पूरा कर दिया, तो इससे मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास का भाव आएगा। फिर धीरे धीरे उनको बड़ा कर सकते हैं। पहले छोटे कामों से शुरू करें, फिर बड़ा काम भी हाथ में लें, उसको पूरा करने का स्वभाव बनाएं। तो छोटे छोटे कामों को ही थोड़ी मुश्किल आई बीच में छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं कोई, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आत्महंतारम। मानो कि वो अपने आप का ही कोई मार रहे हैं, अपने आप का ही एक तरह से विनाश कर रहे हैं। इस तरह का कोई स्वभाव होता है जो बीच में काम छोड़ दिया तो फिर वो कहीं पहुंचता नहीं व्यक्ति। जैसे एक आदमी पानी की तलाश करता है, 10-15 फीट एक जगह खोद दिया, पहले भी दिया था उदाहरण, फिर पानी नहीं आया, उसने समझा पानी नहीं आ रहा, दूसरी जगह फिर 10-15 फीट खोद दिया, फिर तीसरी जगह खोद दिया, ऐसे 10 जगह खोद दिया। इसके बजाय अगर वो एक ही जगह 200 फीट उसने खोदा होता तो पानी निकल गया होता। तो ऐसा स्वभाव हमारे को नहीं बनाना चाहिए कि काम को बीच में छोड़ दें। तो स्वभाव को कल्टीवेट किया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है।
साधक का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि नेगेटिव स्वभाव न बनने पाए, हमेशा पॉजिटिव स्वभाव रखे, चीजों को पूरा करने का स्वभाव होना चाहिए, काम को पूर्ण करने का स्वभाव हमारे को बनाना चाहिए। ये स्वभाव हमारे स्थैर्य का जो सद्गुण है वो देने में समर्थ है। तो चाहे हमने ऐसा कोई काम हाथ में लिया हो जिसमें कोई अर्थ न निकलता हो, चाहे उसका कोई परिणाम न निकले, तो भी हमारा अगर स्वभाव है उसको पूर्ण करने का भाव होना चाहिए। जहां तक निरर्थकता की बात है, तो कोई जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है कि जहां बड़ी से बड़ी चीज निरर्थक लगती है। किसी ने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली होगी, कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा बिंदु आए कि वो चीजें उसको निरर्थक लगे एक बिंदु पर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए दावा किया जा सके कि वो हमेशा मुझको महत्वपूर्ण लगेगी ही लगेगी। कोई बहुत बड़ी नौकरी करता हो, लेकिन उसको कभी लगता है कि आखिर इतना स्ट्रेस मैं क्यों ले रहा हूँ, इतना टेंशन क्यों रखता हूँ मैं जीवन में, मेरे को क्या हासिल करना है आखिर। वो कई लोग ऐसे कहे, बड़े बड़े सफल लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग भी ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि आई एम सर्चिंग फॉर मीनिंगफुल लाइफ। उनको जीवन में कोई मीनिंग लगता नहीं, वो सोचते हैं कि बस वो सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, क्या है, मैं क्या इसीलिए आया हूँ क्या। तो वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जीवन में जब व्यक्ति को लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए ये हमारे को, एक साधक को विचार करना चाहिए कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है, और फिर उस लक्ष्य पर दृढ़ता के साथ उस पर चले। कोई भी व्यक्ति अपने स्वधर्म को प्रभु की भक्ति समझकर करे तो उसका हृदय निर्मल होगा, ये पक्की बात है। फिर वो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, डॉक्टर हो, किसान हो, या झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, बाहर की स्थिति में भले साम्य नहीं होगा, लेकिन भीतर की उपलब्धि एक ही तरह की होगी। भगवान ने कहा ना, स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्व कर्म निरत सिद्धिम यथा विंदति तच्छिणो। अपने अपना जो भी उसका कर्म है, स्वधर्म है, उसको करते, वो उसी को करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, पर पूजा के भाव से करे। मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, ये भाव रख के अगर वो अपना कर्म करता है तो वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जैसे अंतःकरण की उपलब्धि एक किसी बड़े व्यक्ति को होगी, किसी बड़े अधिकारी को होगी, या किसी धनवान को होगी, उसी तरह की उपलब्धि किसी छोटे को, चपरासी को होगी, या किसी निर्धन व्यक्ति को भी होगी। और यही वास्तव में कर्म की सार्थकता है। और यदि इसके अलावा कोई कर्म की सार्थकता खोजेगा तो फिर बड़े से बड़ा काम करने वाला भी ये कहता हुआ मिलेगा कि मैंने बेकार में ही इतना झंझट किया। स्वधर्म का मतलब ये है कि जो प्रभु ने आपको सेवा दी है, प्राप्त परिस्थिति में जो भी आपका कर्तव्य बनता है वो करना, ये है। और सार्थक और व्यर्थ के चक्कर में फिर व्यक्ति कभी स्थैर्य को प्राप्त कर नहीं सकता कि मेरे को ये काम करना है, वो इस काम को छोड़ दिया, फिर दूसरा काम करना, उसमें मजा नहीं आया तो तीसरा काम शुरू कर दिया, तो वो कहीं पहुंचता नहीं। रिवॉल्विंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो कोई भी काम उसका फिर ढंग से पूरा होता नहीं जीवन में। तो दोनों बातें ध्यान में रखने की है। एक तो बौद्धिक धरातल पर कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मतलब विकल्पहीनता होना चाहिए, अन्यत्र शरणम नास्ति, दूसरी कोई शरण कहीं है नहीं। और दूसरी बात कि स्वभाव ऐसा हो, ऐसा निर्माण किया जाए उसका कि कोई भी कार्य हाथ में ले तो उसको पूरा करना जरूरी है, मतलब उसको पूरा किए बिना उसको चैन न मिले, चाहे उसके लिए उसको जूझना पड़े, भागना पड़े, कितना ही स्ट्रेस लेना पड़े, लेकिन उसे बीच में न छोड़े। ये है। देखिए, समाज में या किसी संस्था में कोई भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जिनके बारे में यह विश्वास हो लोगों को कि ये काम पूरा करेंगे, चाहे इनके ऊपर कितना ही दबाव आए, बावजूद इसके ये काम पूरा करेंगे, तो फिर उसको जिम्मेदारी देते हैं। चिन्मय मिशन में भी देखते हैं हम, तो वो किसी को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जाती है,
किसी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को ट्रेजरर की जिम्मेदारी दी जाती है, अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं लोग। तो उसमें ये देखा जाता है, स्वामी जी कहते थे कि भाई ये आदमी को इसको दो, ये बुक स्टॉल ये संभालेगा, ट्रेजरर इसको बनाओ, ये काम करेगा पूरा। तो जो काम करता है व्यक्ति उसको ही जिम्मेदारी दी जाती है। तो स्थैर्यम ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत सारी कमियों को समय के चलते ये पूरा कर देता है। लगे रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाई, ये ऐसा गुण है। और ये ऐसा जबरदस्त गुण है कि अध्यात्म के क्षेत्र में तो ये सहायक होता ही है, भौतिक क्षेत्र में भी बहुत सहायक बनता है। अध्यात्म के क्षेत्र में तो बौद्धिक निश्चय और कार्य पूरा करने का स्वभाव दोनों चाहिए, लेकिन भौतिक क्षेत्र में बौद्धिक निश्चय ने भी हो कि मेरा एक लक्ष्य क्या है, वो उसमें बौद्धिक निश्चय चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे को क्या करना आगे, वो तो ठीक है। लेकिन कार्य पूरा करने का जो स्वभाव अगर बनता है तो वो भौतिक क्षेत्र में बहुत जरूरी है, उसके बिना वो फिर कार्य पूरा नहीं होगा। उन्नति तक पहुंचना, अगर व्यक्ति को उन्नति करनी है तो उसको ये स्वभाव तो बनाना ही पड़ेगा। हर एम्प्लॉयर को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि उसका कार्य पूरा कर सके, वो उसी को प्राथमिकता देगा जिसमें ये स्थैर्यम नाम का गुण होगा। तो ये है स्थैर्यम। अब आगे वाला जो गुण है वो नवा मूल्य है, वो है आत्म विनिग्रह। स्थैर्यम से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है इसमें किसी को? चलिए, तो ये है अगला 10वां गुण है, ये आत्म विनिग्रह। इसका क्या अर्थ है? आत्मा तो बिल्कुल निर्विकार है, निसंग है, निर्लेप है, उसका निग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, आत्मनः अपकारकस्य आत्म शब्द वाच्यस्य कार्यकरण संघात विनिग्रह स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एवं निरोधः। बोले आत्मा का अपकार करने वाले माने आत्मा का दुश्मन, और आत्मा शब्द से कहा जाने वाला जो कार्यकरण संघात है, ये शरीर कार्यकरण संघात है, इसका निग्रह करना, इसको बोला अपकारस्य, मतलब ये आत्मा का दुश्मन बताया है भगवान भाष्यकार ने। माने इसको स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटा करके सन्मार्ग में नियुक्त करना। हमारा जो शरीर है इसकी प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, वो सन्मार्ग पे नहीं जा पाता, उसके लिए संस्कृत करना पड़ता है इसको। प्राकृतिक रूप से ये जैसे व्यक्ति होता है, पहले जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है, आपने देखा होगा वनवासी या आदिवासी लोग क्या करते हैं, उसी तरह से रहते हैं जैसे पहले रहते थे। अभी भी बहुत से लोग ऐसे नग्न अवस्था में रहते हैं। तो उसके लिए सुसंस्कृत बनाना पड़ता है, व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ता है, वो माता पिता गुरु के द्वारा संस्कार किए जाते हैं। तो ये जो कार्यकरण संघात है, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटा करके इसको सन्मार्ग में नियुक्त करना, इसको अपने हुक्म के अंदर रखना। नहीं रखेंगे तो इसका स्वभाव क्या बनेगा? आत्मनः अपकारस्य, ये आत्मा का अपकारी है, उपकारी नहीं है। भगवान ने कहा 6ठे अध्याय में, ये जो कार्यकरण जो संघात है ये तभी बंधु है जब उसको वो हमारे द्वारा विजित हो जाए। बंधुरात्मा मतस्य एनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया, मतलब अपने कार्यकरण संघात को विजित कर लिया, वो अपना मित्र है, और जिसने इसको नहीं जीता वो अपना शत्रु है। मतलब वो संयमित है तो वो बंधु है, और असंयमित है तो वो शत्रु है। रसनेन्द्रिय आपकी बंधु है अगर वो जित है, पोषण करती है वो। संयमित रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा पर अपना संयम होना चाहिए। वाणी बंधु है यदि वो संयमित है। कर्णेन्द्रिय नेत्रेंद्रिय संयमित है, मित्र है, बंधु है। असंयमित है, शत्रु है। कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, ये क्या है? शत्रुवत। कुछ भी सुन लिया ऐसे थोड़ी होता है। आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए, और उसमें संयम रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी दृश्य है वो देख लिया। आपको पहले देखना पड़ता है। आप सत्संग सुनना चाहते हैं या कोई ऐसा ही
अनर्गल बातें सुनना चाहते हैं, ये आपको पहले निश्चय करना पड़ता है। अगर आप सत्संग में आपकी रुचि है, इसका मतलब आप संयमित, अपने आप को संयमित कर रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए आप जा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब कोई ऐसे आलतू फालतू चीजें जिसकी कोई अर्थ नहीं है जीवन में, उसको सुनने के लिए आप लालयित हो रहे हैं। तो हर इंद्रिय बंधु है यदि हमने उसका संयम किया है तो, नहीं तो फिर वो शत्रुवत व्यवहार करेगी, वो उदासीन नहीं होगी। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो वो बंधु होगी या फिर शत्रु होगी। और एक बात और है, इनको बंधु बनाना पड़ता है, और अगर बंधु नहीं बना पाए उसको, तो फिर उसको शत्रु बनाना नहीं पड़ता। शत्रु तो वो बने बनाए ही है प्राकृतिक रूप से। आपके किसी भी इंद्रिय को ले लो, आप किसी भी वृत्ति को ले लीजिए, काम वृत्ति जो है गृहस्थाश्रम में बहुत जरूरी है। अगर वो संयमित है तो वो आपकी बंधु है, उसको बंधु बनाया जा सकता है। काम वृत्ति भी बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा मैं स्वयं काम हूँ, बलम बलवताम चास्मि काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं हर प्राणी में धर्म के अनुकूल काम हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं हो तो समाज चलेगा कैसे, प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होगी। लेकिन उसमें संयम जरूरी है। तो उसको किसी ने बंधु अगर नहीं बनाया तो फिर वो शत्रु तो फिर होगा ही होगा, शत्रु बनेगा ही बनेगा। काम वृत्ति को आपने अगर बंधु नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, समाज में अनाचार फैलेगा। पश्चिमी देशों में आज क्या हो रहा है, यही हो रहा है। स्वच्छंदता का वातावरण है इस तरह से। हाँ, इसी तरह से लोभ वृत्ति को अगर आपने बंधु नहीं बनाया तो शत्रु तो बनी बनाई है। जितना ज्यादा फिर लोभ बढ़ेगा, व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है। क्रोध वृत्ति को बंधु नहीं बनाया, वो शत्रुवत व्यवहार करेगी। क्रोध भी बहुत जरूरी है, रचनात्मक क्रोध किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूं। अगर आप ये क्रोध करते समय ये ध्यान में आपको रहता है, क्रोध करना समय समय पर जरूरी होता है। आपका बच्चा ठंड का मौसम है, आइसक्रीम मांग रहा है, तो आप क्या उसको दोगे, क्या उसको डांटोगे, क्रोध करोगे उस पर? तो क्रोध करना भी जरूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। ये नहीं कि बच्चे को ऐसे ही, बहुत से लोग ऐसे क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि मार दिया बच्चे को, जमीन पर पटक दिया और बच्चा मर गया। ऐसा भी हुआ है, अखबारों में पढ़ते हैं। ये लक्ष्मण जी ने क्रोध वृत्ति, क्रोध आया था उनको जिस समय धनुष जो हुआ था अपना स्वयंवर के समय में। राम जी को भी क्रोध आता है। बिनती न मानत जलधि धड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो क्रोध किया जा सकता है, पर उसको आपको बंधु बनाना है। तो इन वृत्तियों को अगर बंधु नहीं बनाया आपने तो फिर वो क्या करेंगे, शत्रुवत व्यवहार करेंगे। वाणी को बंधु ने नहीं बनाया, वाणी बिगड़ी हुई है, वो हर कुछ बोल रहे हैं। सांस्कृतिक वाणी जो है वो सुंदर होती है, जो प्राकृतिक वाणी है वो सुंदर नहीं होती। क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका पता ही नहीं उसको, तो ये ठीक नहीं है। तो एक एक अंग, एक एक इंद्रिय को संयमित करना पड़ता है, उसको मित्र बनाना पड़ता है। और आदमी ये कर सकता है, और करते ही हम सब जानते हैं इस बात को। अगर आदमी इनके प्रति सजग हो, इसको महत्वपूर्ण मानता हो, तो वो निश्चित रूप से ये कर सकता है। ये है आत्म विनिग्रह। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे इसमें समय लगता है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये होता है। लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है, चाहे समय कितना ही लगे। एक साधक के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। पूर्ण सफलता न भी मिले तो भी काफी कुछ सफलता तो उसमें मिल ही जाएगी। कोई भी कोशिश कभी नाकाम हो सकती नहीं। मंजिल न भी मिले तो भी फासले घट जाएंगे, और एक दिन में पूर्ण सफलता मिल जाएगी ऐसा तो सोचना ही नहीं है, लगे रहना है बस। तो ये आत्मविधि के स्थैर्य में एक किस्सा याद आ गया। स्थैर्य में थोड़ा सा ये एक नारद जी का किस्सा है, किसी ने सुनाया था तो मेरे को याद आ गया, मैं बताता हूँ। एक बार नारद जी जा रहे थे भगवान से मिलने, तो
बीच में उनको एक जगह दो साधु अलग अलग जगह उनको बैठे हुए मिले, तपस्या कर रहे थे। एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, दूसरा साधु इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु से के पास पहुंचे तो साधु ने उनको प्रणाम किया और बोला कि नारद जी कहाँ पधार रहे हैं? उन्होंने कहा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो आप एक काम करना ना, मेरे बारे में पूछना कि मेरे मोक्ष कितने समय बाद होगा। मैंने कहा मैं पूछ लूंगा, बता दूंगा। ठीक है, पूछ के आऊंगा तो आते समय बता दूंगा। फिर जब वो इमली वाले के नीचे बैठा हुआ जो साधु था उसके पास पहुंचे तो उसने भी यही प्रश्न किया कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में पूछना कि मेरे मोक्ष कब कितने समय बाद होगी। मैंने कहा पूछ लूंगा, बता दूंगा। वापस लौटते समय गए साहब भगवान के पास, तो भगवान ने बता दिया उनको। फिर वापस आए तो सबसे पहले वो पीपल वाले जो पीपल के नीचे बैठा हुआ था सन्यासी, उसको बोला, उसके पास पहुंचे तो कहा कि भाई, उन्होंने पूछा कि पधार गए नारद जी आप वापस? पूछा मेरे बारे में? हाँ मैंने पूछा ना। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया कि इस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हारे होंगे, उसके बाद तुम्हारा मोक्ष होगा। नो, इतने जन्म के बाद मेरा मोक्ष होगा? वो उदास हो गया, परेशान हो गया। ठीक है, फिर नारद जी इमली के पेड़ के नीचे वाले जो बैठा था साधु उसके पास पहुंचे, उसको कहा, उसने भी पूछा कि क्या मेरे बारे में क्या बताया? उन्होंने कहा इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हारे होंगे, उसके बाद तुम्हारा मोक्ष होगा। तो वो तो सुनते ही नाचने लग गया कि मेरे मतलब मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, ये नोटिस तो ले रहे हैं भगवान कम से कम, चाहे इतने जन्म लगे कोई बात नहीं, मेरा मोक्ष तो हो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बस इतने इमली के पत्ते जितने हैं उतने तुम्हारे जन्म होंगे। तो ये है स्थैर्यम, बस वो लगे रहना है, चाहे कितना समय लगे, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये नौ जीवन मूल्य इस श्लोक में पूरे हो गए। पहला ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण बोला है भगवान ने। अब आगे का जो श्लोक है उसमें 3 मूल्य बताए गए हैं, वो देखते हैं। हम 9वां श्लोक, 7वें श्लोक से संबंधित अब किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि 5-6 इसमें सेशन हो चुके हैं, तो किसी का प्रश्न हो, कोई इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर अगले श्लोक में चलते हैं हम। तो ये जो है अब 8वां श्लोक है 13वां अध्याय का, और जो इस्कॉन वाली है उसमें 9वां श्लोक है ये। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। तो ये इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य का अभिप्राय क्या है? विषय के प्रति स्वाधीनता। वैराग्य माने इतना ही है, बस कोई भी विषय है उसमें आप बिल्कुल स्वाधीन है, ये नहीं कि इस विषय के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं अपने भीतर जब किसी भी विषय के प्रति अपने को विवश अथवा पराधीन अनुभव करता हूं तो फिर मैं वैरागी नहीं हूं। लेकिन अगर मैं स्वाधीन अनुभव करता हूं तो ये कहा जाता है कि मैं वैरागी हूं, मतलब मेरे में वैराग्य उतर गया। और यदि मैं ये सुने बिना नहीं रह सकता, या ये देखे बिना नहीं रह सकता, मैं उस व्यक्ति से मिले बिना नहीं रह सकता, उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, ये खाए बिना नहीं रह सकता, तो ये इस तरह की अगर पराधीनता है, इसका मतलब है कि अभी वैराग्य नहीं आया है। तो इंद्रियार्थेषु बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों से जगत के साथ व्यवहार हो रहा है, और उसमें हमारे को ये देखते रहना चाहिए कि हमें कहाँ हम अधीन हो रहे हैं, या कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसमें अधीन हो रहे हैं। अधीन हो रहे हैं माने उस चीज के बिना हम नहीं रह सकते। और देखा जाए तो ये ख्याल मात्र है,
ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज के बिना नहीं रह सकते। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वो चीज जिसके जो हमारे को बहुत प्रिय थी वो चली जाती है, उसके बिना भी फिर रहता ही है व्यक्ति, ऐसा थोड़ी भी नहीं रहता। भगवान के तो यहाँ संयोग वियोग चलता ही रहता है इस दुनिया में। जो चीज आई है वो जाएगी जाएगी, एक दिन छूटनी है आपसे। आपके चाहे ये वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, वो छूटता है, फिर भी व्यक्ति रहता ही है। तो ये केवल ख्याल मात्र है, उसके बिना व्यक्ति जीवन जीता है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसका अभिप्राय हुआ विषय के प्रति स्वाधीनता की जो अनुभूति है वो वैराग्य है। इस वैराग्य के लिए, इस स्वाधीनता के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं भीतरी संतोष, भीतरी आनंद की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो आनंद का सहारा मिलना ही चाहिए, उसको आनंद का स्रोत चाहिए ही चाहिए। अगर वो किसी विषय के प्रति स्वाधीन है, इसका मतलब है को निश्चित रूप से उसको और कोई ऐसा उससे बड़ा आनंद का स्रोत मिल गया। उसको ध्यान में सुख मिल रहा है, उसको जप में सुख मिल रहा है, भजन में सुख मिल रहा है ना, सात्विक जीवन जीने में उसको सुख मिल रहा है। माने तृप्ति का जब तक कोई गहरा आधार न मिले तब तक विषय के प्रति स्वाधीनता की अनुभूति होना जरा कठिन है। साधना के क्षेत्र में एक बिंदु ऐसा भी आता है कि व्यक्ति को ध्यान में, भजन में, जप में, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें दूसरी चीजें बाधक लगने लगती है, सहयोगी के बजाय वो बाधक लगती हैं। जिनकी पहले वो गुलामी करता था, जिन विषयों के पीछे पहले भागता था, जिनकी अधीनता में उसको सुख मिलता था, ऐसी चीजें अब उसको लगता है कि ये सब राम भगत में बाधक, ये मेरे साधना में बाधक बन रही है। बहुत ज्यादा अगर किसी को सिनेमा देखने का पहले शौक था, तो फिर वो जब इस साधना के मार्ग पे आता है तो वो शौक धीरे धीरे छूटता है। पहले हम जिस समय पहले की यौवन अवस्था थी तब बहुत पिक्चरों का शौक रहता था लोगों को, आपको भी रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। वक्त के साथ धीरे धीरे सब चीजें बदलती है, स्वभाव बदलता है। फिर जब इस तरह का स्वभाव होता है कभी किसी का, व्यक्ति का आगे की उम्र तक भी, तो वो एक तरह से वो बाधक ही है। और साधना के मार्ग में अगर व्यक्ति चलता है तो फिर ये जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक विषय है, इनसे व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा हटाना चाहिए, उनसे थोड़े दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। कभी किसी की याद परेशान करती है, कभी किसी की ममता परेशान करती है, तो ये बाधकत्व उसको दिखता है। और ये बाधकत्व कब तक उसको दिखता है? जब तक कि वो ये भजन गहरा न हो जाए, ये उसका जब गहरा न हो जाए। भजन गहरा नहीं होगा तो फिर ये भजन गहरा नहीं होगा तो बाधकत्व नहीं दिखेगा। भजन जब गहरा होगा, ये साधना के मार्ग में आप आगे निकल बहुत उन्नति करते हैं, तब ये चीजें आपको बाधक लगती है। तो धन संपत्ति में, संबंधों में, विलास में, इन सब में फिर एक साधक को बाधकत्व दिखता है। मेरे को अब इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो उस रास्ते पे चलना है जहां मुझे पहुंचना है। अधीनता तो बहुत दूर की बात है उन विषयों में, अब तो वो उसको बाधक दिखाई देते हैं ऐसे विषय। तो ये है वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। आगे है अनहंकार। अब देखिए 4 गुण ऐसे बताए हैं भगवान ने जिनका संबंध अहंकार से है। अमानित्व वो अहंकार से संबंधित है, अदम्भित्व वो अहंकार से संबंधित है, आर्जवम ये भी अहंकार से संबंधित है, और अब ये आ गया अनहंकार। तो ये चारों अहंकार से संबंधित है। मानित्व क्या है? मतलब मैं कोई मान वाला व्यक्ति हूँ, मैं इतना, मेरा बड़ा पद है, मैं इतना धनवान हूँ, ये मान वाला। वो मान में क्या है? एक अहंकार का भाव छुपा हुआ है। दंभित्व दिखावा करना, इसमें भी अहंकार छुपा हुआ है। और अनार्जवम, अगर किसी में कुटिलता आदि है तो वो भी अहंकारी ही करता है, कि बिना अहंकार वाला व्यक्ति कुटिलता नहीं कर सकता। तो जो अभिमानी है वो अभिमान की तुष्टि के लिए जो नहीं है वो दिखाना चाहता है। तो ये तीनों ही चीजें अहंकार से जुड़ी हुई है, मानित्व भी, दंभित्व भी और अनार्जवम भी। और अब ये आया अनहंकार, मतलब जो अहंकार का नहीं होना। तो ये अहंकार क्या है? तो इस मान का जो किसी भी व्यक्ति में जो मान का संबंध है वो
गुणों को लेकर मान होता है। मेरे में किसी को मैं बौद्धिक गुण है ज्यादा है, किसी में ज्ञान ज्यादा है, किसी में धन ज्यादा है, किसी के पास पद है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास कोई नेता है जन का, जैसे मतलब मेरे इतने लोग जानकार हैं, तो इस तरह का मान होता है। तो ये सब गुणों को लेकर के, संपत्ति को लेकर मान होता है, क्रिया को लेकर मान होता है, संबंधों को लेकर मान होता है। तो यहाँ पर जो अहंकार आया उसका संबंध जो है वो है केवल क्रिया से, माने कर्ता भाव की दृढ़ता, कर्ता भाव की तीव्रता जब हो तब उसका भी एक अहंकार होता है। और कर्ता भाव का न होना यह है अनहंकार। देखिए कर्ता भाव प्रबल हो तो व्यक्ति हर कर्म, मतलब हर कर्म मतलब ऐसा नहीं है खराब कर्म के लिए नहीं बोलेगा, अच्छे कर्म के लिए बोलेगा कि मैं ये मैंने किया, ये मैंने ऐसी सलाह दी थी उसको, मैंने ऐसा किया, मैंने वो ऐसा किया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। तो ये एक तरह का अहंकार है जो व्यक्ति के भीतर रहता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कर्तृत्व की अभिव्यक्ति है अहंकार। तो अहंकार का अभिप्राय क्या हुआ? कर्तृत्व की शीतलता, कर्तृत्व का कम हो जाना। देखिए परमात्मा तो यही है कि जो आत्मा है, जो वास्तविक बात तो यह है कि आत्मा जो है वह अकर्ता है, वो बिल्कुल निर्विकार है, किसी प्रकार की क्रियावान नहीं है, इसलिए उसको अक्रियावान बोलते हैं। असल बात तो यही है, लेकिन जो व्यवहार दशा है उसमें फिर बात ये इस तरह का बोध होना ये बड़ा मुश्किल है कि मैं अकर्ता हूं। तो व्यवहार दशा में अनहंकार की स्थिति कैसे प्राप्त करें, कर्तृत्व भाव को कैसे शिथिल करें? तो इसका एक उपाय तो यह है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मुझ अकेले से हुआ हो, ये बोध हमारे को निरंतर बना रहना चाहिए। और वास्तव में तो यथार्थ तो यही है, कोई भी काम अनेक लोगों या अनेक वस्तुओं के सहयोग से होता है, अनेक साधन चाहिए, अनेक व्यक्ति उसके पीछे है, उस कर्म के पीछे। दूसरे का श्रेय भी अगर हम अपने आप को दे देंगे तो ये तो एक तरह की बेईमानी होगी। जन्म से लेकर अब तक जितने भी हमने कर्म किए हैं उसमें अनेक लोगों का सहयोग रहा है, हमारे माता पिता का रहा है, गुरुजनों का रहा है, समाज का सहयोग रहा है। बिना उनके सहयोग के आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे, ये तो बात पक्की है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो भी मेरा कर्म हुआ है उसमें दूसरे लोगों का भी सहयोग है, अकेले मेरे द्वारा ये कर्म नहीं हुआ है। फिर कर्तृत्व भाव की शिथिलता का एक दूसरा उपाय यह है कि कर्म में, हर कर्म में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा समझना चाहिए। जो भी कार्य हो रहा है वो परमात्मा के अनुग्रह से हो रहा है, सारे संयोग प्रभु ही मिला रहे हैं। पहले भी ये बात हुई थी, क्योंकि हम संयोग नहीं मिला सकते, संयोग तो प्रभु ही मिलाते हैं। कर्म को पूरा करने में जितने भी संयोग हैं उन संयोगों को प्रभु ही मिला रहे हैं, किसी अकल्पित रीति से, इनविजिबल तरीके से ऐसे संयोग बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कई संयोगों को हम चाहते हैं कि बने रहें, नहीं बने रहते, और कई संयोगों की कल्पना भी नहीं होती और बन जाते हैं। कई बार ऐसे काम आप सोच रहे हो कि ये तो कैसे काम होगा, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन पता नहीं किस तरह से कोई ऐसी सहायता आ जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा आपको सूत्र मिल जाता है कि वो काम हो जाता है। तो ये भक्ति की दृष्टि से अनहंकारता है। तो कर्तृत्व भावना पर चोट मारी जानी चाहिए, माने ये पंक्ति हमारे हृदय में नित्य विराजमान रहनी चाहिए कि ये सब तब प्रताप रघुराई, यहाँ न मेरी कछु प्रभुताई। जो कुछ भी हुआ है प्रभु वो आपकी ही कृपा से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो केवल मेरे को तो आपने एक टूल बनाया है, एक अपना साधन बनाया है, मेरे द्वारा ये कर्म हो गया, बस। ये भाव अगर आ जाता है तो इसमें फिर कर्तृत्व की शिथिलता निश्चित रूप से जीवन में उतर जाएगी। फिर अगला गुण है, अगला जीवन मूल्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम माने दर्शन में निरंतरता हो, नित्य वो चीज याद रहे, कभी उसको भूले नहीं। क्या याद रहे? बोलते हैं जन्म मृत्यु, मेरा जन्म हुआ है और निश्चित रूप से जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी होगी, जाता से ही ध्रुव मृत्यु हो।
फिर जरा, जरा माने वृद्धावस्था, उसको देखे। अगर जवान है तो दूसरों में देखे कि भाई ये वृद्ध हो गए हैं तो मेरा भी एक दिन ऐसे ही होने वाला है। फिर व्याधि माने रोग आदि देखे। भगवान बुद्ध ने तो यही तो देखा उन्होंने, भाई ये वृद्ध हो गया है, इसमें रोग आदि है, तो फिर ये की मृत्यु हो गई है, ये सब चीजें थी। और फिर कहा दुख, पांचवा शब्द बोला दुख। तो भगवान भाष्यकार ने दुख को अलग से भी माना, गिना है, और इसके मिलाकर भी गिना है। मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनके द्वारा भी दुख होता है, और एक दुख अलग से भी आता है। यूं इन चारों के परिणाम से होने वाला जो दुख है उसको भी देखे, याद रखे, और जीवन और अलग से जो दुख आता है उसको भी देखे। तो दोषानुदर्शनम, ये जो दोष हैं, इन दोषों को वो निरंतर देखे, उनको कभी भूले नहीं। अब देखिए, जन्म एक दोष है, इस रूप में हमें सामान्यतः समझ में आता नहीं है। जबकि जन्म हुआ है माने देह धारण होते ही हमारी जीवन यात्रा शुरू हो गई। जैसे ही देह धारण हुआ हमारी जीवन यात्रा शुरू। और फिर क्या है, बचपन से जैसे थोड़ा से बड़े हुए, फिर पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, फिर शादी, बच्चे, मकान, ये सारे झंझट जीवन के साथ लगे रहते हैं सबके साथ। फिर मृत्यु भी एक दुख है, ये बात हमारे ध्यान में आती नहीं है। फिर वृद्धावस्था में कितने तकलीफें होती है, हम सब परिचित ही हैं, हम सब वृद्ध ही हैं। अधिकतर जो अपने यहाँ साधक हैं सब वृद्ध हैं, सबको पता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, सारे अंग गल रहे हैं, दंत विहीन हो गया, चेहरा जो है वो ऊपर झुर्रियां आ गई पूरे शरीर पर, बाल सफेद हो गए। तो ये सारी वृद्धावस्था की तकलीफें हैं। पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृष्ठति गए है। हाँ, आप एक कोने में बैठे रहो जी, आपकी कोई ज्यादा पूछताछ होती नहीं है, बच्चे ही नहीं पूछते आपको ज्यादा। तो ये सब परेशानियां हैं वृद्धावस्था की। देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। पहले तो सुबह खूब घूम लेते थे, अब एक आधा किलोमीटर जाने के लिए कहे तो ही मुश्किल होती है। फिर व्याधियां घेर लेती है बहुत सी, बीपी है, ब्लड शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, अनेक तरह की व्याधियां आजकल देखने में आ रही हैं। तो ये सब कुछ दुख के हेतु बनते हैं। और देखिए, ये चार ही चीजें नहीं है, मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ही नहीं है। ये तो मोटी मोटी बात है। देह धारण का कोई भी पीरियड ऐसा नहीं होता है कि जहां कोई न कोई समस्या न हो। बोलते हैं ना लोग, युवावस्था एक गोल्डन पीरियड, युवावस्था जो है वो एकदम स्वर्णिम काल है। लेकिन जब तक उस युवा को जाके पूछो कि पढ़ाई तो कर ली, अब जॉब नहीं है, और इधर उधर मारा फिर रहा, बेचारा भटक रहा है, काम ही नहीं मिल रहा, कितना मुश्किल है उसके लिए। फिर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, वो उससे परेशान है। शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो बच्चों का एडमिशन कराओ जी, अच्छा स्कूल ढूंढो, फिर वो उनके सारे खर्चे उठाओ, फिर उनकी शादियां करो, फिर मकान बनाओ। मतलब आगे से आगे कोई न कोई समस्या लगी ही रहती है। तो ये जो है, जब समस्याएं हैं, ये बात पक्की है। वो अलग बात है कि हम उन समस्याओं को देखते नहीं। अगर नहीं देखते हैं, इसका मतलब हम अभी हमारे में मुमुक्षा जो है, मुमुक्षत्व की जो स्थिति है वो मंद मुमुक्षा है। मुमुक्षा मतलब मेरा मोक्ष हो जाए, मोक्षों में भूयात इति मुमुक्षा। तो अगर व्यक्ति आंख बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं तो है। आंख बंद करने मात्र से देह के प्रति शोभन बुद्धि कटेगी नहीं। और देह में शोभन बुद्धि नहीं कटने का मतलब है कि अभी मुमुक्षा प्रदीप्त नहीं हुई है, मुमुक्षा मंद है, प्रखर मुमुक्षा नहीं है। और प्रखर मुमुक्षा जगाने के लिए साधन क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। ये देखते रहना चाहिए बराबर कि वास्तव में जो जीवन है वो दुख रूप ही है, ये इसमें सुख कतई नहीं है। तो दुख दोषानुदर्शनम का फलितार्थ क्या निकला? मुमुक्षा, देह प्रेम का खंडन होना चाहिए। शरीर के प्रति जो शोभन बुद्धि है वो
कटनी चाहिए। भाष्यकार ने लिखा, जन्म में गर्भवास, वो संस्कृत में बहुत लंबा है, मैं उसका खाली अर्थ बोल रहा हूँ कि जन्म में गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना जो रूप जो दुख है, दोष है, उसे देखना। वैसे ही मृत्यु में दोष देखना, बुढ़ापे में दोष देखना, प्रज्ञा शक्ति और तेज की न्यूनता हो गई ये देखना, तिरस्कार होता है बुढ़ापे में ये देखना। तो इस तरह के जो दोष है उनको सबको देखना। फिर शरीर के रोग आदि की जो व्याधियां हैं वो दोष है उनको देखना। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो 3 तरह के दुख है उनको देखना, उनमें दोषों को देखना। आदि भौतिक मतलब जो बाहर जो परिस्थितियां हैं उसके कारण से, व्यक्ति आदि के कारण आपको दुख मिलता है, वस्तु व्यक्ति दुख स्थान आदि के द्वारा आपको दुख मिलता है, उसको आदि भौतिक कहते हैं। आदि दैविक मतलब अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप आदि है। और आध्यात्मिक बात आपके शरीर के रोग, जो शरीर से संबंधित दुख है, रोग आदि हो गए, तो ये जो सारे इनमें दोष देखना। अथवा ये भी अर्थ किया जा सकता है कि दुख ही दोष है। 4 जो चीजें बताई उसके द्वारा जो दुख होता है वो तो दोष ही है, अन्य कोई दुख है वो भी दोष ही है। तो जन्म जो है वो दुखमय है, मृत्यु वो दुखमय है, बुढ़ापा वो दुख है, रोग दुख है। तो इस तरह से व्यक्ति को देखना चाहिए। तो एक तरह से जीव जब इस तरह के, ये जो देह है वो इस देह में कैदी है, वो बंदी है इस देह में। यदि अगर दर्द हो रहा है शरीर में और आप भागना चाहो तो भाग नहीं सकते, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। या इस देह में कोई ताला लगा हुआ नहीं है, कोई पहरेदार भी नहीं बैठा रखा भगवान ने। लेकिन जब तक प्रारब्ध है 50-60 साल, 70 साल, 90 साल, तब तक आपको इस शरीर में रह करके इस शरीर के प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। अगर उसमें दर्द लिखा है भगवान ने कि भाई आपको दर्द भोगना, आपके कर्मों के अनुसार मिलता है। वो प्रारब्ध क्या बनता क्या है, वो आपके कर्मों के अनुसार बना है। किसी को बचपन से ही पता नहीं कितने तरह के रोग उसमें आ गए, बहुत से लोग निर्धन होते हैं, शुरू से ही परेशान हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो ये उसको शरीर में रहते हुए उसको भोगना है। वो चाहे कि मैं इससे छूट जाऊं, छुटकारा मिलता नहीं। चाहे उसको घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, कितना ही दर्द हो, उसको शरीर में रहकर ही उसको भोगना पड़ता है और ये उससे छूट नहीं सकता। और अपना लोग जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और ये नहीं पता कि भाई वो 1 साल कम हो गया, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुमुक्षु जो है वो तो वास्तव में परेशान रहता है कि वो दिन कब आएगा जब जीवित रहते ही मुझको मुक्ति लाभ होगा। तो दुख दोषानुदर्शनम, ये 3 मूल्य इस श्लोक में हो गए। ये 12 अब तक जीवन मूल्यों पर हमने चर्चा कर ली। इस 8वें श्लोक से संबंधित, इन 3 मूल्यों से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहता है तो वो करें, नहीं तो फिर अगला श्लोक अपन देखते हैं। चलिए साहब, ये अब 9वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इस्कॉन की पुस्तक में वो 10वां श्लोक है। असक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, आसक्ति ही। ये आसक्ति क्या है? तो एक तो देह में शोभनाध्यास तोड़ना, उसके बारे में कहा भगवान ने कि 8वें श्लोक में कहा ना कि देह में अगर देह में शोभनाध्यास है तो उसको हटाना है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये इसका अभिप्राय यह है कि आपका देहाध्यास जो है, देह के प्रति शोभन भाव है, वो बुद्धि कठिन चाहिए। तो यहाँ आसक्ति का जो है वो अर्थ क्या है? तो यहाँ आसक्ति का अर्थ है, भगवान भाष्यकार ने कहा, शक्ति ही संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति मात्रम तद अभाव आसक्ति ही।
आसक्ति निमित्तक विषयों, मतलब जो किसी जिस विषय से आसक्ति हो सकती है, आसक्ति विषय निमित्तक विषयों में प्रीति मात्र का नाम है शक्ति। मतलब जो विषय आपको प्रिय लगता है उसमें आसक्ति हो सकती है, ऐसा विषय है कोई। जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है और बहुत पसंद है, तो एक तरह से उसमें आसक्ति है आपकी कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें प्रीति मात्र मतलब प्रीति हो गई, उसका नाम है शक्ति। और तद अभाव मतलब उसका अभाव है असक्ति। देखिए दो शब्द है यहाँ, असक्ति शब्द है। आसक्ति का मतलब होता है उसके प्रति राग होना, उसके प्रति लालायित रहना, उसके उसके उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, उसको तो बोलते हैं आसक्ति। और असक्ति का मतलब है कि उसमें आसक्ति का न होना, उसमें राग का न होना, उसमें प्रियता का न होना, ऐसा। तो जब हमारे संस्कारों के अनुकूल कोई विषय हमारे सामने आता है, उस विषय का दर्शन होता है, तो उसके प्रति एक शोभन वृत्ति जागती है। माने व्यक्ति उधर पूरी तरह से आसक्त हो गया, ऐसा नहीं, पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ, बल्कि एक प्रीति का भाव जग गया उसमें। जैसे अभी रसगुल्ला का उदाहरण दिया, आपको पसंद है तो एक किसी ने कहा, या कोई ऐसी वस्तु है जो कि आपको पसंद है, तो उसकी तरफ आपकी प्रीति होती है, उसके प्रति आसक्ति। अभी थोड़ा उसमें भेद आएगा, अभी बताते हैं। तो एक प्रीति का भाव जग गया कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसको मेरे को प्राप्त करने की जुगाड़ करनी चाहिए, जुगत करनी चाहिए। तो संग निमित्तेषु माने जो विषय हमारे संस्कार के अनुकूल पड़ता है, उसका दर्शन होने से वो संग का या आसक्ति का निमित्तक बनता है, मतलब उसमें आसक्ति होने की संभावना है, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं भगवान। विषय में देखिए, विषय में किसी तरह का कोई संग निमित्तत्व नहीं है। कोई भी विषय कि भाई ये विषय सामने आते ही उसमें उसके साथ प्रति आप आकर्षित हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर विषय में संग निमित्तत्व होता तो हर विषय सभी को आकर्षित करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे शराब है, वो सबको आकर्षित नहीं करती, सिगरेट है, पान मसाला है, वो सबको आकर्षित नहीं करता। लेकिन कुछ लोग हैं जो शराब के प्रति बहुत लालयित रहते हैं, सिगरेट उनको बिना सिगरेट पिए चैन नहीं पड़ता, बिना पान मसाला खाए चैन नहीं पड़ता। अभी कोरोना हुआ था, उस समय सब दुकानें बंद थी, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ से पान मसाला वगैरह अरेंज करते ही थे, चाहे उनको डबल दाम देना पड़ता था। वो आसक्ति, उसके बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। कोई रंग सबको एक जैसा आकर्षित नहीं करता, किसी को क्या रंग पसंद है, किसी को क्या रंग पसंद है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी सबको अच्छा नहीं लगता। मेरे स्वभाव के जो अनुकूल है, मेरे स्वभाव की फ्रीक्वेंसी जिससे मिलती है, वही मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा हो सकता है दूसरा व्यक्ति मुझे, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक व्यक्ति है ठीक है, उसको देखा ठीक है भाई ठीक है मिल लिए, एक व्यक्ति है जिसको देखते ही पता नहीं उसको मिलने की इच्छा नहीं होती, ऐसा भी होता है। आपके संस्कारों के अनुकूल क्या सामने वस्तु व्यक्ति या स्थान है, उसके अनुसार अंदर भाव जागेगा। तो सत्संगी अगर कोई है तो उसको सत्संगी व्यक्ति अच्छा लगता है, शराबी व्यक्ति है तो शराबी के साथ अपने आप मेल जोल बढ़ा लेगा, वो उसको ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते हैं और उनके साथ फिर दोस्ती हो जाती है। तो संग निमित्तेषु का अर्थ क्या हुआ कि मेरे पूर्व के संस्कारों के अनुकूल जब मेरे सामने विषय उपस्थित होता है तो उसमें सहज रूप से मैं प्रीति का अनुभव करता हूं, और अपनी ओर से मैंने उसमें कोई प्रयत्न नहीं किया, अपने ओर से मेरा कोई एफर्ट नहीं हुआ, एफर्टलेसली ऐसा होता है। तो विषय के प्रति हृदय में प्रीति का संचार होना, यह है शक्ति। और इसी को फिर मन फॉलो करता है, प्रीति को फॉलो करता है, शक्ति को फॉलो करता है, और कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसको प्राप्त करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रीति है उसने एक तरह से कामना का रूप ले लिया। भगवान ने कहा ना दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। पहले विषय का ध्यान होता है, उससे उसमें एक संग की उत्पत्ति होती है, मतलब भक्ति या प्रीति की उत्पत्ति होती है, और फिर उसी संग से, उसी प्रीति से वो कामना का रूप ले लेती है कि अब ये मुझे चाहिए। तो हमारे संस्कारों के अनुकूल कोई विषय सामने आया, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो उसके प्रति हमारे
हृदय में एक प्रीति का संचार हुआ, एक लालसा वृत्ति का उदय हुआ, एक लालच की वृत्ति का उदय हुआ। ललचाना माने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं। विषय और व्यक्ति में अभी दूरी बनी हुई है, अभी वो दूर है, हमारे पास नहीं है, लेकिन वृत्ति में हमारी भीतर एक उसके प्रति एक विशेषता का भाव आ गया कि एक ये चीज अच्छी है, तो वो एक प्रीति, उसको नाम दिया गया प्रीति, और यही फिर कहलाती है शक्ति। अब इस शक्ति का अवरोध करना है, क्योंकि भगवान की मांग क्या है? अशक्ति। क्योंकि अगर ये शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब उसमें अगर ये प्रीति बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, उसके प्रति एक कामना का भाव जाग जाएगा, उसको लेने की इच्छा जाग जाएगी। तो भगवान की मांग है अशक्ति ही। ये शक्ति जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? वो ले लेगा, अब वो हो जाएगी अभिष्वंग। जो अगला जो भगवान ने मूल्य बताया है वो अनभिष्वंग। तो अभिष्वंग क्या है? मतलब ये शक्ति का बढ़ जाना, एक कामना का रूप ले लेना, ऐसा ये प्रीति का ऐसा भाव आ जाना कि मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता। किसी वस्तु के प्रति, किसी विषय के प्रति ये भाव आ जाना कि मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता, मुझको ये चाहिए ही चाहिए। ये न प्रकार है भाई, हुक और कुक, तब वो उसका नाम होता है अभिष्वंग। तो अभिष्वंग के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अभिष्वंग नाम शक्ति विशेष एव अन्यात्म भावना लक्षण। मोह पूर्वक अनन्य आत्म भावना पूर्वक जो आसक्ति है उसका नाम अभिष्वंग है। और अभिष्वंग का अभाव ही है अनभिष्वंग। तो अभिष्वंग कोई अलग वृत्ति नहीं है। विषय के प्रति जो प्रीति की वृत्ति जगी थी, एक लालसा की वृत्ति जगी थी, लालच की वृत्ति जगी थी, वो ही विशेष हो गई, वो ही प्रगाढ़ हो गई। भावना लक्षण है, माने वो जो प्रीति है उसने मेरा और उस विषय का संबंध दृढ़ता से जोड़ दिया, बहुत मजबूती से जोड़ दिया उसको। प्रगाढ़ता आने का मतलब क्या हुआ? अनन्यात्म भावना लक्षण है, मतलब अब मेरे उसके बीच में कोई अन्यता नहीं रही, तादात्म्य भाव हो गया कि उसका दुख अब मेरा दुख है, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, ऐसे उसका सुख मेरा सुख है, उसके जीने या मरने से मैं जीऊंगा या मरूंगा। देखिए दोस्ती में तो इसको बहुत बड़ा गुण माना जाता है कि भाई तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म की बात हो रही है। तो ये जो अभिष्वंग है ये वास्तव में ज्ञान का विरोधी है। विरोध क्या है कि ब्रह्मात्म भाव में जाने की बजाय व्यक्ति किस में चला गया? आसक्ति में चला गया, तादात्म्य भाव में चला गया, अन्यात्म भाव में चला गया कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता। अन्यत्व का भाव आ गया, बस ये और मैं एक ही है, बस दूसरा है ही नहीं। उसको चोट लगी माने मुझको चोट लगी, माने अन्य भावना नहीं रही, अन्यात्म भावना हो गई। तो ये शक्ति और अभिष्वंग में केवल इंटेंसिटी का फर्क है। उसमें एक वो जो शक्ति है वो थोड़ा कम प्रभाव वाली है, और जो अभिष्वंग है उसमें एक तरह से उसका प्रीति का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया। वास्तव में तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। फिर आगे कहते हैं अभिष्वंग का अभाव कहाँ होना चाहिए? तो मुख्य रूप से तीन चीजें बताई भगवान ने। अभिष्वंग का अभाव कहाँ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ऐसा भगवान बोलते हैं, तो वो है पुत्र दार गृहादिषु। मतलब ये तो केवल एक लक्षण बताए हैं, इसके उपलक्षणा से अन्य चीजों को भी ले लेना चाहिए। मतलब संपत्ति में, पद में, या कोई भी और भी किसी तरह का कोई आप में गुण हो उसमें, उन सभी चीजों को गिन लेना चाहिए। तो संतान में, स्त्री में और गृह आदि में तो ये बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गृह मतलब संपत्ति आदि में। तो ये है अनभिष्वंग। फिर कहा अगला गुण है
समचित्तत्वम इष्टानिष्टः, माने इष्ट की प्राप्ति में, इष्ट माने जो आपको इच्छित वस्तु है, इष्ट माने जो आपकी इच्छित वस्तु है। तो इष्ट की प्राप्ति में चित्त बहुत ज्यादा उछले नहीं, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं हो, और अनिष्ट की प्राप्ति में जो आपकी इच्छित वस्तु नहीं है अगर वो प्राप्त हो जाती है तो उसमें चित्त बहुत ज्यादा व्यथित न हो। भगवान ने कई जगह इस तरह के ये चित्त की क्षमता की बात कही है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, दूसरे अध्याय में कहा वहां पे। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह, सुख में बहुत ज्यादा, दुख में बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होता, और सुख में जिसकी स्प्रिया नहीं है। फिर 5वें अध्याय में बोला न प्रदिश्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, वो प्रिय को प्राप्त करके बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और अप्रिय के से द्वेष नहीं करता। एक जगह कहा समलोष्टाश्म कांचन है, वो मिट्टी और इसको स्वर्ण को एक जैसा समझता है। तो समचित्तत्वम माने संतुलित जीवन है उसका, बाह्य परिस्थिति से वो कम से कम प्रभावित होता है। जो साधारण व्यक्ति है उसके चित्त की दशा कैसी होती है, ही लूजेज हिज बैलेंस, वो अपना संतुलन खो देता है। एक हवा चली तो सूखे के पत्ते की तरह कभी इधर गिरा कभी उधर गया, इधर से उधर भागता फिरता है। माने वो परिस्थितियों का एक तरह से क्रीड़ा कंदुक बन गया, फुटबॉल बन गया उसमें। तो परिस्थिति, एक परिस्थिति ने किक मारी इधर चला गया, दूसरी परिस्थिति ने किक मारी उधर चला गया। रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे को चौपाई याद नहीं आ रही है, सम रहे मतलब ऐसा उन्होंने बोला था, चलिए कोई बात नहीं। तो समचित्तत्वम इष्टानिष्ट है, उपपत्ति माने बाह्य परिस्थितियों के प्रति निरपेक्षता है, बाह्य परिस्थितियों से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, परिस्थिति निरपेक्ष जीवन है उसका, परिस्थितियों से कम वो प्रभावित होता है, बिल्कुल किसी प्रकार का उसमें कोई उद्विग्नता नहीं होती, दुख से और सुख में बहुत ज्यादा उसके स्प्रिया नहीं होती। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, बस एक मिनट और ये समचित्तत्व है ये कभी कभी नहीं, नित्यम चाहिए। एक नहीं कि एक काल विशेष में समचित्तता आ गई, ऐसा नहीं, नित्यम च समचित्तत्वम। और असल में तो परमात्मा का जो आश्रय है अगर वो व्यक्ति ले लेता है तो उसका फिर धीरे धीरे हिलना डुलना अपने आप ही बंद हो जाता है। जब परमात्मा मेरे आश्रय बन गए तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। सुग्रीव के वचन है ना, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। आपके आश्रय बोध से मेरा मन अलोल हो गया है, अकंप हो गया है। तो यह है नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टो पपत्तिषु। तो इस 9वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहता तो करें, नहीं तो आज थोड़ा समय कुछ ज्यादा ही हो गया है। चलिए साहब जाइएगा ना कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि